गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटेलेक्चुअल रियान। तो मैं आपके लिए आज एक नया टॉपिक लाया हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, इसको हम आज इस क्लास में या वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये लीनियर का मतलब। लीनियर का मतलब बताओ क्या होता है? लीनियर का मतलब कि जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। और क्वाड्रेटिक, अब मैं लिख देता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक में होता उसकी पावर 2 होती। क्यूबिक लिख देता तो क्यूबिक की पावर क्या होती, 3 होती। क्यूबिक की पावर क्या होती, 3 होती। अब इक्वेशन का मतलब पता है, इक्वेशन मैथ में इक्वेशन होती है वो इसका है, ठीक है, वही है ये। और इन वन वेरिएबल समझ में एक आ गया कि वेरिएबल होगा ना, सिर्फ 1 ही होगा। जैसे वेरिएबल हमने समझा था कि A to Z जो सारे होते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं। A to Z क्या होते हैं, सारे जो आते हैं वो वेरिएबल होते हैं। मान लिया कि मैंने लिख दिया 2Z, ये भी लीनियर है क्योंकि Z की पावर 1 है, ठीक है। और मैंने लिख दिया 4F, ये भी लीनियर है क्योंकि इसकी पावर भी 1 है। तो आज इसी के ऊपर मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बिगिनर, मीडियम और एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको ना पेपर में मदद मिलेगी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो आता है बिगिनर लेवल का। कौन सा लेवल का? बिगिनर लेवल का आता है। 4x इजिकल टू 4। 4x इजिकल टू 4। अब समझो 4x मतलब जब मैं इसको इक्वेशन बनाऊंगा ना, ये मेरे पास इक्वेशन है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मतलब ये जो 4 है ना वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में है, ठीक है। x के साथ इसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है। जब मैं x को इधर रहने दूंगा और 4 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा ना तो ये 4/4 बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट क्या होता है, डिवीजन। तो मैं 4/4 करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x इजिकल टू 1 आएगा। x इजिकल टू 1 आएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि 4 क्या है, प्लस का है, 4 क्या है, प्लस का है। तो देखो अब वो क्या करेंगे, 4x इजिकल टू 4, ऐसे क्वेश्चन होगा, बोलेंगे प्लस का है भाई, ठीक है। अब x इजिकल टू 4 माइनस 4 कर देंगे और x इजिकल टू 0 कर देंगे। ये तो डेफिनेटली ही रॉन्ग है। आपने एक ज्यादा स्टेप किया होगा तो इसमें नंबर मिल जाएंगे, पर अगर आपकी कैलकुलेशन गलत होगी ना तो इसमें भी नंबर नहीं मिलेंगे। पर आपने एक आधा स्टेप किया होगा तो टीचर अगर हुआ ना तो 0.5 नंबर दे देगा। पर इसमें क्या होगा, अगर आप कॉमन सेंस ही लगाओगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन आपने प्लस का लगा दिया और माइनस कर दिया और आंसर 0 आ गया, तो x तो 0 है ही नहीं, असली आंसर तो ये है 1 है असली आंसर। क्या है, 1 असली आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x प्लस 6 इजिकल टू -7, ये है क्वेश्चन। देखो मैंने बोला था कि एडवांस करते रहूंगा मैं क्वेश्चन को। अब ये मिडिल लेवल में मत बोलो, बिगिनर और मीडियम के बीच में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो x, अब ये देखो, अब यहां पे होगा प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, इजिकल टू -7। अब यहां पे प्लस का साइन है ना, यहां पे जाके हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और x कितना आ जाएगा, -13, ठीक है। समझे, आ रही है ना समझ इक्वेशन कैसे बन रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x -4 इजिकल टू 7। x -4 इजिकल टू 7। इसमें भी सेम ही होगा, इसकी तरह सेम ही है भी, ठीक है, सेम ही है भी, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। अब क्या होगा, x इजिकल टू 7 प्लस 4। x इजिकल टू 7 प्लस 4, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा हमारे पास 11। क्या आ जाएगा, 11। समझ आ रहा है ना, चमक रहा है ना दिमाग में, बिल्कुल सेटल हो रहा है ना दिमाग में कि क्या कर रहा हूं मैं, समझ आ रहा है ना। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 4 इजिकल टू 8। अब ये आया मीडियम लेवल क्वेश्चन मेरा, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। इसमें क्या पढ़ रहे थे कि कांस्टेंट एक ही है, पर कांस्टेंट भी एक है, वेरिएबल भी एक है। पर इस बार हमारे साथ कांस्टेंट के साथ क्या आ गई, वेरिएबल के साथ आ गई एक कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। अब समझते हैं, 2x
हमने पढ़ा था कि जब प्लस का साइन होता है तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, 8 माइनस 4 हो जाएगा। और 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो जल्दी, 4, ठीक है, 4 आएगा। फिर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में तो x यहाँ पे रह जाएगा और मैं 4/2 करूंगा और 2 से 2 कट, 4 से 2 कट और 2 से 4 कट और आंसर आ गया 2। समझ गए? मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन कितनी स्टेप में होगी, 1 2 3, ठीक है, 3 स्टेप में क्वेश्चन बना। ये कितने स्टेप में बना, 3 स्टेप में। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। 13 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। अब वो सोचेंगे भैया ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया सब कुछ ही। यहाँ पे पहले इजिकल टू राइट हैंड साइड था, अब लेफ्ट हैंड साइड कहां से आ गया। अब समझो सेम है, ये भी क्या है, सेम ही है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या किया है, जो है वो लेफ्ट साइड में ले आए हैं कॉन्स्टेंट टर्म को, जो इक्वल टू वाई आगे टर्म है वो को लेफ्ट साइड ले आए हैं, ठीक है। तो 13 यहाँ पे रहने दो, 13 को कोई नहीं छेड़ेगा अभी। माइनस 3 यहाँ पे प्लस का है, प्लस का ही है ना, प्लस का है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट माइनस हो जाएगा, इजिकल टू 2x, ठीक है, इजिकल टू 2x। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया 10 इजिकल टू 2x। अब हमको रिलेशन पता है भाई, ये तो पहली बार आ गई। ये ऐसे होगा तो क्या होगा कि 10 जब मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, इजिकल टू x हो जाएगा, और जब x हो जाएगा 2 5 या 10 और 5 इजिकल टू x, ठीक है, समझे। थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन चल पड़े आप, मीडियम लेवल के। अब आगे जाकर एडवांस लेवल के आएंगे, ठीक है। अब करते हैं 6th क्वेश्चन को। तो मेरे पास क्वेश्चन है, ये भी बेहतर लेवल का क्वेश्चन है, चलो ठीक है। 6th क्वेश्चन, -x इज इक्वल टू -12। अब जिसकी इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस होगी वो एक स्टेप में इसको खत्म कर देगा, एक ही स्टेप में खत्म कर देगा। अब मेरे को पता है माइनस से माइनस कट हो जाता है, तो माइनस से माइनस करो, x इज इक्वल टू 12, सीधा आंसर, कोई डिफिकल्टी नहीं। समझ आ रही है ना लीनियर इक्वेशन। आप जैसे आप जब 4 क्वेश्चन बचे, अगर इसमें नहीं समझ आएगा तो 4 क्वेश्चन में और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब 7th क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये क्या है, एडवांस लेवल क्वेश्चन 6। अब मल्टीप्लिकेशन केस आ गया इसमें। पहले हम प्लस एडिशन माइनस सीख रहे थे, प्लस माइनस सीख रहे थे, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। तो हमको पता है जो ये बाहर डिजिट होता है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, इतना हमको पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3x 3 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x माइनस। अब माइनस का साइन लगेगा, प्लस को लगा देते हो कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, उल्टा हो जाएगा, तो हम माइनस प्लस का लगा देते हैं, नहीं करना। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, चलो 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। इतना समझ आया, समझ आ गया ना, वेरी गुड। इक्वल टू 6 रखेंगे, इक्वल टू 6 करेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं अभी, अब इसको टच नहीं करेंगे हम, ठीक है। 3x और टच करेंगे इसको, 6 प्लस 6, यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे जाके प्लस का हो गया। अब क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/3 और 3 से 3 4 और 12, x इज इक्वल टू 4। एडवांस लेवल क्वेश्चन में कितने स्टेप हो गए, मिनिमम 1 2 3, ये 4 स्टेप, बस 4 स्टेप। एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे ना, उनमें भी ज्यादा से ज्यादा 8 स्टेप रख लो। ये तो थोड़ा अभी कम लेवल का, एडवांस में भी थोड़ा कम लेवल है, तो इसमें आप 8 स्टेप रख लो, 8 स्टेप में आपका जो लीनियर इक्वेशन एडवांस है ना वो भी खत्म हो जाएगा। अब 7 क्वेश्चन हो गए ना, तो हम बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ, 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन क्या है, 4 6 प्लस 2x, क्या है, 4 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब आए एडवांस लेवल के क्वेश्चन, अब आए एडवांस लेवल के क्वेश्चन, अब आ गया 0। अब डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, अब फंसते हैं बच्चे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सेम प्रोग्रेस, 0 को नहीं छेड़ेंगे अभी, 0 को टच नहीं करेंगे अभी, अब इसको करेंगे, ठीक है। फर्स्टली वी मल्टीप्लाई दिस, ओके,
पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24, प्लस का साइन है, 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8 और x के साथ आ गया, ठीक है, x के साथ x रहेगा, इक्वल टू 0, समझे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी वेरिएबल टर्म इधर ही रह जाएगी, पर कांस्टेंट टर्म को हम ना राइट हैंड साइड मूव करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड मूव करेंगे, 0 - 24। अब यहाँ पे प्लस मत लगा देते हो, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, बच्चे करते ना यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 24 अकेला, प्लस में लिखेंगे अकेला 24, गलत। जब इसके साथ माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। और x इज इक्वल टू -24/8, दैट इज इक्वल टू 8 3 24, x इज इक्वल टू -3। समझ आया, चमका दिमाग में, ठीक है। फिर अगला 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, 9th क्वेश्चन है 6 + x = 9। क्या है, 6 + x = 9। अब ये भी आसान केस है, ये बिगनर वाला फिर चल पड़ा, फिर आसान केस है। हम वेरिएबल टर्म को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, -6 x = 3, ठीक है। प्लस का साइन इसके साथ, ये माइनस नहीं लगेगा, इसके साथ प्लस का साइन लगेगा, बड़े के साथ प्लस का साइन लगा और आंसर आ गया 3। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिनको समझ आता है उनको यकीन हो रहा है कि आपने इतनी जल्दी ये सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन चलो इधर ले करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3x + 2x + 6 = -50। और बोलोगे आपने तो बोला था कि वेरिएबल में है, ये 2 कहां गए भाई, वेरिएबल तो बनी है, x ही वेरिएबल तो, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि मैं इसको सबके साथ प्लस कर देता हूँ, 3 को भी, 2 को भी, 6 को भी, 3 को सबके साथ प्लस कर देता हूँ, नहीं। अब जब हमको खोल के दिए ना इनको, तो तब प्लस नहीं करना सबके साथ, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जब हमको खोल के दिए ना, तो मतलब इनका मतलब है कि ये दोनों ही प्लस होंगी, सिर्फ ये दोनों रिलेशन में है, ठीक है, ये दोनों ही रिलेशन में है। तो हम करेंगे 3 + 2 5x + 6 = 15। समझ आया समझ, -15 है, चलो -15 है, हाँ -15 है, चलो 5x हमारे केस पड़ा था प्लस माइनस, ठीक है। तो हम करेंगे 15 - 6, माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे 5x, अब बताओ ये क्या आ गया, आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, आंसर तो माइनस में आएगा, पर आंसर क्या आएगा 21 आएगा। चलो अब x = -21/5। अब यहाँ पे माइनस मत कर देना कि 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15 फिर हट के, नहीं 5 को नीचे रहने देंगे, ये हमारा बन जाएगा फ्रैक्शन में, जिसमें बन जाएगा फ्रैक्शन में। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मैं आगे से आगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा। तो थैंक यू।